घर की चीज़ों से आसानी से बन जाने वाला आज हम एक कच्चे आलू और 2 प्याज से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार नया नाश्ता। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा और सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मोटे वाले पोहे। अगर आपके पास थोड़े पतले वाले पोहे हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो थिन पोहा आता है ना दोस्तों, एकदम बारीक वाला, वो ना लें। और अगर पोहा घर में नहीं है या फिर आप नहीं खाते तो उसके बिना भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पोहा को हमें धोना नहीं है, इसलिए इस तरीके से स्ट्रेनर पे रखें और ऐसे छान ले या फिर फटक ले। जो डस्ट होगा वो खुद ब खुद प्लेट में आ जाएगा। वैसे आप चाहे तो किचन टॉवल से भी पोंछ सकते हैं। और अब छोटा पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए सूखा पोहा। पोहे के साथ डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बेसन। तो बस थोड़ा ही हमें बेसन डालना है। लगातार चलाते हुए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। तो बेसन बहुत तेज़ी से जलने लगता है, इसलिए लगातार चलाएं। तो करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। फ्लेम बंद कर दें। तो अभी पैन गरम है, इसलिए कुछ सेकंड के लिए चूल्हे से उतारने के बाद चला लें। तो इसी तरीके से थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम आकार का कच्चा आलू और 2 छोटे साइज का प्याज। तो प्याज हमें छोटे ही लेने हैं। प्याज को मैंने छील के धो लिया है। और अब हम आलू को भी छील लेते हैं। और अब हम कच्चे आलू को मीडियम छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं, यानी कि कस लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिससे हम अदरक घिसते हैं ना, उस ग्रेटर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हमें आलू के थोड़े मोटे मोटे लच्छे चाहिए। आलू को कसने के बाद तुरंत पानी में डाल दें और 1-2 बार पानी बदलते हुए लच्छों को धो लें। आलू को धो लिया है और अब हम प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं। प्याज को लंबाई में काट लिया है और अब हल्का सा कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से प्याज को मैश कर ले, ताकि इनके लेयर यानी लच्छे सब अलग हो जाए। इधर पोहा और बेसन भी ठंडे हो गए हैं। हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो पोहा बहुत हल्के फुल्के होते हैं, इसलिए 1 कप है, लेकिन जब पिस जाएगा ना तो माप आधा कप हो जाएगा। तो लीजिए, पोहा का आटा बन के तैयार है और जब आप हाथों से छुएंगे तो हल्का सा दानेदार दिखेगा। और अब हम नाश्ते का मिक्स बनाना शुरू करते हैं। तो एक बोल में डाल दीजिए कटे हुए प्याज, साथ ही डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो इस तरीके से हाथों में ले और जितना हो सके उतने कस के दाबते हुए एक्स्ट्रा पानी निकाल ले और बोल में रखते जाएं। और अब डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। अब डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती, 6 से 7 कटा हुआ करी पत्ता। और अब हम थोड़ी सी फ्लेवर ऐड करेंगे, तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टीस्पून जीरा। आप चाहे तो रोस्टेड क्यूमिन पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें या कम डालें, या फिर आप 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स के बदले लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। और अब जैसे ही नमक डालें तुरंत हम इस तरीके से मिला लेते हैं, ताकि आलू प्याज से जितना रस अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। तो बहुत ही फटाफट घर की चीज़ों से बनने वाला नाश्ता है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाले और नमक को मिलाने के बाद डाल दीजिए पोहा बेसन का पाउडर। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच ताज़ी दही। अगर आपकी दही खट्टी है तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा दही डाल देने से नाश्ता अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनता, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अब हम सभी चीज़ों को वापस से मिला लेते हैं। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। तो हाथों से मैश करते हुए हम इस तरीके से मिलाएंगे, ताकि आलू प्याज से उनका जूस अलग हो। तो अभी आपको डो थोड़ा बिखरा बिखरा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप मिलाएंगे बहुत ही अच्छे से डो की तरह समेटाने लगेगा और हमें सही अंदाजा होगा कि हमें कितनी पानी की आवश्यकता है। तो मुझे मिक्स थोड़ा ड्राई दिख रहा है, इसलिए हम 2 चम्मच पानी डालते हैं और मिलाते हुए डो की तरह तैयार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने 1/3 कप यानी 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है।
तो इसी तरीके का थोड़ा सा सॉफ्ट हमारा नाश्ते का मिक्स होगा। ऐसा हो सकता है कि 1 चम्मच कम या ज्यादा आपको पानी लगे। और अब हम ऊपर से डाल देते हैं सिर्फ आधा छोटी चम्मच ऑयल। तो थोड़ा सा ऑयल डालने से ना बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुत ही अच्छे से समेट आ जाएंगे। और जब आप हाथों में लें और ऐसे बाइंड करें ना, तो देखिए कितने अच्छे से गोल हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप पोहा नहीं डालना चाहते या फिर नहीं अवेलेबल है, तो पोहा के बदले आप चावल के आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर चावल का आटा डाल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी भुनने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। हाथों को साफ कर ले और अब थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हम रोटी जितना बॉल हाथ में लेते हैं इस तरीके से, और हाथों से गोल करते हुए हथेली के बीच रखते हुए दाब लेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं कि कितना चिकना बॉल तैयार हुआ है। हथेली के बीच दाबते हुए हम टिक्की के आकार में बना लेंगे और बीच के भाग को अंगूठे से दबा लेंगे। किनारों से गोल आकार करते हुए हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ। इसकी मोटाई यानी थिकनेस इतनी ही रहेगी। प्लेट में रख लें। गोल आकार करने के लिए इस तरीके से आप किचन बोर्ड पे भी रोल कर सकते हैं। तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस तरीके से मिक्स बना के 2-3 घंटे पहले फ्रिज में रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो डो है ना, उसको टाइट रखिए, लूज नहीं रखिए। और जब नाश्ता बनाना हो तो 2-3 चम्मच पानी मिला के एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर ले और इस तरीके से टिक्की के आकार में बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे तो 18 से 20 मिनट के एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमें तेल की आवश्यकता नहीं है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और एक एक करके स्नैक को डालते हैं। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो हमने पोहा बेसन को थोड़ा भून के लिया है, इसलिए बिल्कुल भी पकने में वक्त नहीं लगता। और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं यानी मीडियम कर देते हैं। इसी तरीके से 2 मिनट तक फ्राई होने दें। तो 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो जो नाश्ता हमने पहले डाला है वो सिकना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से कांटे से पलटी कर ले, है ना बहुत ही आसान। उलटने के बाद अगर आपको आंच तेज लगे ना, तो लो टू मीडियम पे फ्लेम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उलटते पलटते हम 2 से 3 मिनट और क्रिस्पी कर लेंगे। तो लीजिए, उलटते पलटते प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। ऑयल से बाहर निकाल लें। तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल भी पकौड़े की तरह नहीं लगेगा। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बिल्कुल भी हाई या फिर लो फ्लेम नहीं कीजिएगा। तो जब आप ऑयल से निकालेंगे ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद क्रिस्पी हो जाएंगे। और अब हम कटलेट टिक्की जैसे इस टेस्टी नाश्ते को प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए फटाफट सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला टेस्टी स्नैक, जिसे आप और भी कम तेल में सेक के चाय के संग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। और मेहमानों को खिलाएंगे तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। हरी चटनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे ये। तो जब भी चटपटा खाने का मन करे तो इस तरीके से बनाएं। और दोस्तों, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपकी रेसिपी ये वाली कैसी बनी ये भी बताइएगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 9 से 10 पीस नाश्ते बन जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बने हुए 15 मिनट हो चुका है। लेकिन देखिए, पोहा से बनाया है तो काफ़ी क्रिस्पी होंगे और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। कितने ज़्यादा कुरकुरे हैं, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई कीजिएगा तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बाय एंड टेक केयर।